करने के लिए इंसानों पर जाना पड़ता है। यही वैष्णव का कर्तव्य है। वैष्णव दूसरों को भौतिकता में ग्रस्त देखकर दुखी होता है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णव के आराध्य देव हैं, पूर्ण तथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वैष्णव के कार्यकलापों की शिक्षा उन्हीं की दी हुई है और वे पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्ता अर्थात पूर्णता शुद्ध तथा सनातन रूप में मुक्त हैं। वे सनातन है क्योंकि उनका ना तो आदि है ना अंत है। तो राजा यह सुनकर राजा ने कहा, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यही क्यों नहीं रखा? तो साबम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें यहाँ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे परम भगवान है, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, अतः मैं इसमें सफल नहीं हो सका। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर से दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे, तब भी साबम भट्टाचार्य ने उनसे विनती की थी कि आप कुछ समय और यहाँ पर रह जाएं। तो कुछ समय तो साबम भट्टाचार्य की प्रार्थना पर भगवान वहां पर रह गए, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या बहाना कर कर जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा पर कि मुझे अपने बड़े भाई विश्वरूप, जिनका नाम शंकरायन संन्यास के बाद पड़ गया था, मुझे उनकी खोज करने के लिए जाना है। जबकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उन्होंने पंढरपुर नामक स्थान पर अपने शरीर को छोड़ दिया है, वहां से वो अप्रकट हो गए, फिर भी बहाना करके वो दक्षिण भारत के तीर्थ स्थान पर जाना चाहते थे और ये कहकर वो अकेले ही वहां से चले जाते हैं। तो साबम भट्टाचार्य कह रहे हैं राजा से कि मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वो तो पूर्ण स्वतंत्र है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। तो राजा ने कहा, हे भट्टाचार्य, मैं जिन्हें जानता हूं उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान अनुभवी व्यक्ति हैं। अतः जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है। आचार्य और प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके। यही सफलता का रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों का बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है। यही वैदिक पद्धति है, जिसे भगवान स्वयं कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, किनको हमें सुनना चाहिए, किनके मार्गदर्शन में हमें रहना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा जो प्रमाणिक व्यक्ति हैं उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। और हमारा इस्कॉन तो बहुत ही सुंदर यही सिस्टम को फॉलो करता है। गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, यही वैदिक पद्धति है। और साबम भट्टाचार्य एक ब्राह्मण एवं सर्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जबकि प्रताप रुद्र कौन थे? एक क्षत्रिय थे, राजा थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मणों संत पुरुषों के आदेशों का पालन श्रद्धा पूर्वक किया करते थे और इस तरह वे अपने देश का शासन चलाते थे। इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे और शूद्र इन 3 उच्च जातियों की सेवा करते थे। तो 4 वर्ण 4 आश्रम किसके द्वारा बनाए गए? भगवान द्वारा बनाए गए। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। किस लिए बनाए गए थे? ताकि पशु की स्थिति से ऊपर उठकर मानव बन सके सभी। तो इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे आपस में मिलजुल कर रहते थे। जो ब्राह्मण थे वो शास्त्रों को अध्ययन करते थे और फिर जाकर वो क्षत्रियों को उसका ज्ञान प्रदान करते थे, वैश्यों को ज्ञान प्रदान करते थे और शूद्रों को करते थे। तो इस प्रकार सभी मिलजुल कर रहते थे और अपने नियत कर्मों का सभी पालन करते थे। फल स्वरूप समाज में शांति थी और लोग कृष्ण भावनामृत के कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ थे। फलतः वे इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में सक्षम थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ आए तो मैं अपने नेत्रों को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं कि अब वापस से आ गए हैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी, तो मैं उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाना चाहता हूँ। तो साबम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही लौट आएंगे। मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ जो एकांत तथा शांत हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान एकांत में हो, जगन्नाथ मंदिर के निकट भी। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए अच्छा सा स्थान दें। राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं, काशी मिश्र का घर वैसा ही है।
वह मंदिर के निकट भी है और अत्यंत निर्जन और शांत भी है। यह कहकर राजा महाप्रभु के पुनर्गमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने के लिए गए। जब काशी मिश्र ने यह प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भाग्यवान हूं कि समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। इस तरह जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम के सारे निवासी श्री चैतन्य महाप्रभु की फिर से भेंट करने के लिए परम उत्सुक हो गए। जब जगन्नाथपुरी के सारे निवासी पुनः महाप्रभु से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए, तभी महाप्रभु दक्षिण भारत से लौट आए। महाप्रभु की वापसी के बारे में सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सभी लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले, कृपया करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारी भेंट कराने की व्यवस्था कर दें। आपकी कृपा के बल पर ही हमें महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। भट्टाचार्य ने लोगों से कहा, महाप्रभु कल काशी मिश्र के घर पर होंगे, तभी मैं आप लोगों की उनसे मिलने की व्यवस्था करूंगा। अगले ही दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और वे बड़े ही उत्साहपूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान का प्रसाद लाकर दिया। तब बदले में चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका आलिंगन किया। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए और फिर भट्टाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर पर ले आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए तो वे तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्वयं को तथा अपने सारे घर बार को उनकी शरण में दे दिया। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की और उसे गले लगाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु समेत सारे भक्तगण उनके चारों ओर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिनमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यह स्थान आपके अनुकूल है, कृपया इसे स्वीकार करें, ऐसी काशी मिश्र की आशा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर आप सबका है, अतएव आप लोग जो भी कहेंगे वह मुझे स्वीकार है। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की दाहिनी ओर बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों का परिचय कराने लगे। भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये नीलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में ये सारे लोग प्यार से चातकों की तरह निराश होकर रोदन कर रहे थे। चातक समझते हैं आप? चातक एक पक्षी होता है जो क्या करता है, क्या विशेषता है उस पक्षी की? वो सिर्फ वर्षा का ही जल पीता है और कोई जल नहीं पीता। तो घने बादलों की ओर आकाश की तरफ वो ताकता रहता है कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी प्यास हो जाऊंगा। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं कि ये जो नीलाचल के वासी हैं, ये आपके अनुपस्थिति में चातकों की तरह निवास रहकर रोदन कर रहे थे। कृपया इन्हें अपनी शरण में ले लें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचय देते हुए कहा, यह भगवान जगन्नाथ का सेवक जनार्दन है। यह भगवान की तब सेवा करता है जब उनके दिव्य शरीर को नया बनाया जाता है। तो स्नान यात्रा उत्सव के बाद अनवसर के समय भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक मंदिर में उपस्थित रहते हैं। तो जगन्नाथ भगवान को जब स्नान कराया जाता है तो उन्हें क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाते हैं, गर्भगृह में उन्हें ले जाया जाता है जिनसे उनको नया बनाया जा सके। ऐसा प्रतिवर्ष होता है। और चैतन्य महाप्रभु से जिस जनार्दन का परिचय कराया गया वह उस समय यही सेवा कर रहा था। भगवान जगन्नाथ के श्रृंगार को क्या कहते हैं, नव यौवन भी कहा जाता है, जिससे यह सूचित होता है कि जगन्नाथ अर्चविग्रह को पुनः यौवन प्रदान किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ के सेवक जो है जनार्दन है, उनका परिचय सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर परिचय करवाया कृष्णदास का। कहते हैं कि यह कृष्णदास है, यह जो है कर्मचारी भी है, लेखन अधिकारी देउलकरण पद प्राप्त कर्मचारी है जो सोने का एक दंड लिए रहता है। और यह है शिखी महिती जो लेखन अधिकारी है। तो यह प्रद्युम्न मिश्र है जो सारे वैष्णवों का मुखिया है। यह जगन्नाथ जी का महान सेवक है और इसका नाम दास है। यह शिखी महिती का भाई मुरारी महिती है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका कोई अन्य आश्रय नहीं है। तो उड़ीसा में जो जितने भी ब्राह्मण हैं
उनकी उपाधि क्या है? दास। सामान्य क्या समझा जाता है कि जो दास ब्राह्मण है इतर जातियों का घोतक है, किंतु उड़ीसा में जो ब्राह्मण दास की उपाधि प्रयुक्त करते हैं, इसकी पुष्टि चुल्ली भट्ट द्वारा होती है कि वास्तव में हर व्यक्ति क्या है? दास है। हम कौन है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तो हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और इस दृष्टि से प्रामाणिक ब्राह्मण को दास उपाधि का पहला अधिकार है। अतः यहाँ पर दास उपाधि जो है वो उपयुक्त है। और शिकी महिती का जो भाई है मुरारी महिती है और आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका कोई आश्रय नहीं है। ये चंदनेश्वर है, सिंहेश्वर है, मुरारी ब्राह्मण है, विष्णुदास है। ये सभी निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। ये परमानंद प्रहर राज है। जो महापात्र नाम से भी जाने जाते हैं, ये अत्यधिक बुद्धिमान है। ये सारे शुद्ध भक्त जगन्नाथपुरी के आभूषणों के समान सेवा करते हैं। ये सभी आपके चरण कमलों का अविचलित भाव से ध्यान करते हैं। इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े और चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उनका आलिंगन किया। तभी भावानंद राय अपने 4 पुत्रों के साथ आए और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। भावानंद राय के 5 पुत्र थे। भावानंद राय कौन थे? पास्ट लाइफ में पांडु थे। तो जो 5 पुत्र थे उनके क्या कहा जाता है? 5 पांडव, जिनमें से एक है अर्जुन, जिन्हें क्या कहा जाता है? रामानंद राय। रामानंद राय से भेंट चैतन्य महाप्रभु की हुई थी दक्षिण भारत की यात्रा में। फिर उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत की यात्रा से मैं वापस आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। तो उनको छोड़कर बाकी जो 4 पुत्र थे वो भावानंद राय के साथ आते हैं। भावानंद राय के 5 पुत्र थे, जिनमें से उच्च कोटि के जो महापुरुष है रामानंद राय थे। भावानंद राय पहली बार चैतन्य महाप्रभु से दक्षिण भारत के वापस आने के अवसर पर मिले थे। तभी रामानंद राय जो थे सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे और भावानंद राय अपने 4 पुत्रों के साथ महाप्रभु से मिलने गए। इनके नाम थे वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि और सुनाधि। ये 5 पांडवों में से 4 जो पांडव हैं जो इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि और सुधानिधि। तो भावानंद राय तथा उनके 5 पुत्रों का वर्णन जो है वो आदि लीला में भी हो चुका है। साबम भट्टाचार्य ने आगे बतलाया भावानंद राय का परिचय कराते हुए, जो अपने 4 पुत्रों के साथ आए थे। ये भावानंद राय हैं, जिनके प्रथम पुत्र जो है वो रामानंद राय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय का आलिंगन किया, बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र रामानंद राय का बखान किया। बहुत ही सुंदर कॉन्वर्सेशन हुई थी ना रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं और रामानंद राय उनका उत्तर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय का यह कहकर सम्मान किया कि जिस व्यक्ति को रामानंद राय जैसा पुत्र रतन हो, उनकी महिमा का वर्णन इस मृत्यु लोक में नहीं किया जा सकता। मृत्यु लोक किसे कहा जा रहा है? इस जगत को। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि इस संसार में जो आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिनका पुत्र रामानंद राय जैसा है, उनकी महिमा का वर्णन तो इस मृत्यु लोक में नहीं किया जा सकता। आप साक्षात महाराज पांडु हैं और आपकी पत्नी साक्षात कुंती हैं। आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो 5 पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई प्रशंसा को सुनकर भावानंद राय ने निवेदन किया, मैं 4 वर्षों में चौथा हूं। 4 वर्षों नहीं, या 4 वर्ण होगा, 4 वर्णों में मैं चौथा हूँ। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं शूद्र हूँ और संसारिक कार्यों में लगा रहने वाला प्राणी हूँ। मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया है। यह इसका प्रमाण है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, कि विनयी साधु अपने वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा सज्जन ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो क्या कह रहे हैं भावानंद राय कि मैं कौन हूं? मैं तो शूद्र हूं। पर चैतन्य महाप्रभु कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी एक समान है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्रशंसा करते हुए भावानंद राय ने यह भी स्वीकार किया, यह भी कहा कि मैं अपने घर, धन, नौकरों और 5 पुत्रों समेत आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। यह वाणीनाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में रहकर आपके आदेशों का तुरंत पालन करेगा, आपकी सेवा करता रहेगा। हे प्रभु, कृपा आप मुझे अपना संबंधी समझे। आप जब भी चाहें उनके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच नहीं करे। चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय की बात यह कहते हुए मान ली कि मैं बिना संकोच के स्वीकार करता हूँ
क्योंकि आप पराये नहीं हैं, आप जन्म जन्मांतर अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आए हैं। 5-7 दिनों के भीतर ही रामानंद राय आने वाले हैं। जो ही वे आ जाएंगे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों को अपने चरण कमल पर रखा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वाणीनाथ पटनायक को रख लिया। एक पुत्र को उन्होंने रख लिया। कब तक? जब तक रामानंद राय वहां पर आते हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलवाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, जो कि भटक गए थे। भट्टधारियों ने उन्हें अपनी संघ में शामिल कर लिया था एक स्त्री का प्रलोभन देकर, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे भोले भाले से थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन भट्टधारियों से अपने जो शिष्य हैं कृष्णदास को बचाया था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। किसके बारे में कह रहे हैं? कृष्णदास के साथ बारे में। इसने भट्टधारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग ही छोड़ दिया था, किंतु मैं उनकी संगति से बचाकर इसे वापस लेकर आया हूं। मैं इसे यहाँ लाया हूं, अतः मैं इसे अब विदा कर रहा हूं। अब ये जहां चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि मैं आगे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। क्योंकि ये तो पहले स्त्री के प्रलोभन में भट्टधारियों की संगति में चला गया था, तब तो मैंने इसे बचा लिया, पर अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसका त्याग करता हूं। यह सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास जो है वो रोने लगे, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दे, किंतु भक्त उनका परित्याग नहीं करते। अतः भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु होते हैं। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार, पयेछे के बाद। शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कभी कभी स्वयं भगवान अत्यंत कठोर हो जाते हैं, किंतु भक्त सदैव दयालु रहते हैं। इस तरह काला कृष्णदास को उपयुक्त 4 भक्तों की कृपा जो है वो प्राप्त हो सकी। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे। तो चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैताचार्य, श्रीवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। तो यह कहकर कृष्णदास को हम बंगाल भेज देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो उनका परित्याग कर दिया था, पर जो 4 भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्होंने क्या विचार किया कि हम कृष्णदास को भेजते हैं शची माता को बुलाने के लिए, अद्वैताचार्य और श्रीवास को बुलाने के लिए। तो इस तरह कृष्णदास को बंगाल भेज दिया गया। वह वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद भी दे दिया गया कि ये प्रसाद लेकर जाओ, वहां पैसे सबको दे देना। तब काला कृष्णदास बंगाल गया और जहां सर्वप्रथम वह माता शची देवी को मिलने नवदीप पहुंचा। शची माता के पास पहुंच के काला कृष्णदास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट किया। फिर उसने ये शुभ समाचार दिया कि चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत से यात्रा से लौट। इस शुभ समाचार से माता शची और श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवदीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। महाप्रभु की पुरी में वापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए और इसके बाद कृष्णदास अद्वैताचार्य के घर चले गए। तो नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैताचार्य को भी महाप्रसाद दिया। फिर उसने उन्हें महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया कि महाप्रभु जो है दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ चुके हैं। और जब अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से के लौट आने का समाचार सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भावावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। ये शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर भी परम प्रसन्न हुए। इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न रक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय, श्रीधर इस समाचार सुनकर परम प्रसन्न हुए। राघव पंडित, अद्वैताचार्य के पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहाँ तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं, वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैताचार्य के घर आए। सभी भक्तों ने अद्वैताचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और अद्वैताचार्य ने उन सबका आलिंगन किया।
तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिन तक चला। तत्पश्चात उन सब ने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ संकल्प किया। तो उस उत्सव को जब मनाया अद्वैत आचार्य ने, तो सभी को वहां पर न्योता दिया। तो जिनको नहीं भी पता था कि चैतन्य महाप्रभु वापस लौट कर आ चुके हैं दक्षिण भारत की यात्रा से, उन सबको भी वो समाचार प्राप्त हुआ और फिर सभी भक्त मिलकर नवद्वीप में इकट्ठे हुए। शची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। सत्यराज, रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए, जिनसे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सके। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से वापस आ गए थे और वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिरा नगरी पहुंचे। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने शची माता के घर में ही अपने रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें बड़े ही वस्तु और उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। जब परमानंदपुरी शची माता के घर पर रह रहे थे, तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। अतः उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाने का निश्चय। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। परमानंदपुरी शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे और महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा की और परमानंदपुरी ने भी महाप्रभु का प्रेमावेश में आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मेरे साथ रुके और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। परमानंदपुरी ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं गौड़ देश, बंगाल को पहले गौड़ देश कहा जाता था, गौड़ देश से जगन्नाथपुरी आया हूँ। नवद्वीप में माता शची अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनर्आगमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए हैं। वे सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वे विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंत अकेले ही चला आया। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंदपुरी को दे दिया और उन्होंने एक सेवक भी दिया। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के वो घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। जब स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो उठे और संन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी चले गए। संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्य को इसकी शिक्षा दो। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा और मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, इसलिए प्रायः उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। किससे संन्यास प्राप्त किया? चैतन्यानंद भारती से। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियमानुसार अपनी चोटी और जनेऊ को त्याग दिया, किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार की, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। तो संन्यास आश्रम के विधि विधान होते हैं। मनुष्य को 8 प्रकार के श्राद्ध करने पड़ते हैं। उसे अपने पुरखों का तर्पण करना पड़ता है, विराज होम यज्ञ करना होता है, फिर उसे शिखा काटनी पड़ती है, जनेऊ भी त्याग करना पड़ता है। संन्यास ग्रहण करने के ये प्रारंभिक कृत्य है। स्वरूप दामोदर ने इन सबको स्वीकार कर लिया था, किंतु पुरुषोत्तम आचार्य ने गेरुआ वस्त्र, सन्यासी नाम और दंड स्वीकार नहीं किया। वे अपना नाम ब्रह्मचारी नाम ही रखे थे, किंतु सन्यास जो ग्रहण किया था उसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि गेरुआ वस्त्र धारण करना, सन्यासी नाम ले लेना, दंड, वो स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो वास्तव में पुरुषोत्तम आचार्य ने विधिवत संन्यास नहीं लिया था, सिर्फ उन्होंने क्या लिया था? विरक्ति ली थी सांसारिक जीवन से। तो वे संन्यास आश्रम की औपचारिकताओं से अपनी शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वे शांत भाव से श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना मन और आत्मा से संन्यास ग्रहण किया, किंतु दिखावे में नहीं पड़े। विरक्ति का अर्थ है कि कुछ ना करके एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। जब कोई व्यक्ति इस पद पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो वह सन्यासी और योगी दोनों होता है। तो अपने संन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल चले गए। वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वे अहर्निश कृष्ण के प्रेम में आनंद विवल होकर
भगवान की प्रेममय सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठा थे, किंतु वे किसी से एक भी शब्द नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई यह नहीं जान सकता था कि वे कहाँ थे। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतः जानने वाले थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में थे। यदि कोई पुस्तक लिखता, श्लोक और गीत बनाता, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता, तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप से उसे महाप्रभु के सामने रखते थे। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने अगर कोई पुस्तक रखना है, कोई श्लोक बताना है या गीत बताना है, तो पहले उसे कौन चेक करता था? स्वरूप दामोदर उन्हें चेक करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें और श्लोक नहीं सुनाना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। तो स्वरूप दामोदर स्वामी सारे साहित्य का परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही है या नहीं। केवल तभी वे चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। तो श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति, चंडीदास के गीत, जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे। वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्त जनों के प्राणों के तुल्य थे। वही स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने यह श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ है, हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो, जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंद में बन जाती है। निसंदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनिष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उंडेलती है, जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपके अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा का वर्णन किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा कर उनका आलिंगन किया और वे दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए। जब दोनों ने धैर्य धारण किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि तुम आ रहे हो, अतः यह अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था, किंतु तुम्हारे आने से मुझे फिर से दृष्टि मिल गई है। स्वरूप ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा करे। मेरे अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के प्रति मेरी रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे देश क्यों जाता? अतः मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया, किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांधकर मुझे पुनः अपने चरण कमलों पर वापस ला दिया। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना की और नित्यानंद प्रभु ने प्रेमवश उनका आलिंगन किया। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर जगदानंद, मुकुंद, शंकर और साब्रह्म से यथा योग्य रीति से मिले। स्वरूप दामोदर ने परमानंद पुरी के चरण कमलों की भी वंदना की। परमानंद पुरी ने उलटकर प्रेमवश उनका आलिंगन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान दे दिया और एक सेवक से कहा कि वह उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देता रहे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते रहे। उसी समय गोविंद वहां आ गए। उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनीत होकर इस प्रकार कहा कि मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ, मेरा नाम गोविंद है। मैं अपने गुरु की आज्ञा पालन करके यहाँ आया हूँ। सर्वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस मृत्युलोक से विदा होने से पूर्व
ईश्वरपुरी ने मुझसे कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। काशीश्वर भी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहाँ आएगा, किंतु मैं तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके चरण कमलों पर उपस्थित होने के लिए शीघ्र चला आया। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ईश्वरपुरी मुझ पर सदैव अपना पिता स्नेह जैसा रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश तुम्हें यहाँ पर भेजा है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वरपुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा है? क्योंकि काशीश्वर और गोविंद दोनों ही ईश्वरपुरी के सेवक थे, और ईश्वरपुरी के तिरोधान के बाद जो काशीश्वर थे वो भारत के समस्त तीर्थों की भ्रमण यात्रा के लिए चले गए थे, किंतु जो गोविंद थे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ गए थे। और जो गोविंद थे उनका जो जन्म हुआ था वो शूद्र कुल में हुआ था, किंतु ईश्वरपुरी ने उन्हें दीक्षा दी थी और इसलिए वो निश्चित रूप से ब्राह्मण बन चुके थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि ईश्वरपुरी ने शूद्र परिवार का शिष्य क्यों बनाया? क्योंकि एक क्षत्रिय वैश्य शूद्र को सेवक नहीं बनाया जा सकता। यदि गुरु ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं तो वह दूषित हो जाता है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि ईश्वरपुरी ने शूद्र जाति का सेवक शिष्य क्यों स्वीकार किया? जो गोविंद है वो तो शूद्र जाति के हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, उनके गुरु ईश्वरपुरी इतने शक्ति संपन्न थे कि वे भगवान जैसे थे। इस तरह ईश्वरपुरी समस्त जगत के गुरु थे, वे सांसारिक शास्त्र नियमों से बद्ध नहीं थे। ईश्वरपुरी जैसा शक्ति संपन्न गुरु जाति पाति का विचार किए बिना किसी को भी अपनी कृपा प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि शक्ति संचारित गुरु कृष्ण तथा अपने स्वयं के गुरु द्वारा अधिकृत होता है, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणित गुरु होता है, इसलिए उसे भगवान जैसा ही अच्छा समझा जाना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य का भी यही मत है कि अधिकृत गुरु हरि अर्थात भगवान के तुल्य होते हैं। गुरु कौन होते हैं? भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। वो अपने आप को भगवान नहीं कहते, पर हमें उनका भगवान जैसा ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान के ही बाह्य स्वरूप है। जैसे हरि इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वैसे ही शक्ति संचारित गुरु भी स्वतंत्र होते हैं, तो वो किसी भी तरह के संसारिक नियमों से बंधे हुए नहीं होते। उसी प्रकार हरि द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु भी बद्ध नहीं होता। जिस प्रकार से भगवान किसी भी संसारिक नियमों से बद्ध नहीं है, उसी प्रकार से गुरु भी बद्ध नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत के अनुसार कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, तो कृष्ण द्वारा शक्ति से आवेशित गुरु जो है भगवान के नाम की महिमा का प्रचार और प्रसार करता है। क्योंकि उसे भगवान से अधिकार मिला होता है, तो लौकिक जगत में अपने गुरु से अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने गुरु की ओर से कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त गुरु को साक्षात भगवान के तुल्य मानना चाहिए। साक्षात धरित्रेण का यही अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान तथा प्रमाणिक गुरु के कार्यों का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणिक गुरु है, उन्हें भगवान के ही समान समझना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरे गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र है, अतः भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा जाति पात के बंधन में सीमित नहीं रहती। यद्यपि विदुर जो थे वो शूद्र थे, किंतु कृष्ण ने उनके घर भोजन भी किया था। विदुर जी की स्टोरी आप जानते हैं। जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया था कि आप मेरे घर पर भोजन पे आए, तो उन्होंने 56 भोग तैयार किया था। किसमें? स्वर्ण से, रत्नों से जड़ी हुई थालियों में। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। वहीं पर जो विदुर जी की जो पत्नी है, उनकी भी इच्छा थी कि भगवान कभी मेरे घर पर आए तो मैं उन्हें भोजन करा। और भगवान क्या करते? अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते। तो भगवान ने दुर्योधन के न्योते को अस्वीकार कर दिया था और चाचा विदुर के घर गए थे। और चाचा विदुर की जो पत्नी है, चाचा विदुर तो शूद्र थे, भगवान ने उनके घर भोजन स्वीकार किया। उनके घर जब जाते हैं तो उनकी पत्नी भगवान को देखकर इतने भावावेश में आ जाती है कि जब उन्हें केले ऑफर करती है, बनाना जब ऑफर करती है, तो भगवान के पास बैठकर बनाना को छीलती है। केले को जब छीलती है तो क्या करती है? भगवान को ही देखती रहती है और छिलके भगवान को खिला देती है और केले नीचे फेंक देती है। और भगवान भी देखिए क्या करते हैं, प्रेमवश उन केले के छिलकों को स्वीकार करते हैं। तो इस लीला में भी, चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम जानेंगे, तब भगवान कृष्ण जब उनके घर भोजन को स्वीकार करने जाते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ जब चाचा विदुर की जो पत्नी है वो उन्हें छिलके खिलाती है, तो उन्हें वो थैंक यू करना भूल जाते हैं। तो इस लीला में विदुर जी का धन्यवाद करने के लिए फिर से चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और इस लीला में, चैतन्य चरितामृत की लीला में विदुर जी कौन है? श्रीधर। आगे हम वो स्टोरी जानेंगे।
तो भगवान, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये स्टोरी। तो भगवान कृष्ण की कृपा एकमात्र स्नेह पर निर्भर है। केवल स्नेह के वशीभूत होकर कृष्ण स्वतंत्र रूप से आश्रय करते हैं, आचरण करते हैं। तो श्रीधर कौन थे? श्रीधर जो थे वो केले के पत्ते और केले का व्यापार करते थे। केले के पत्ते बने हुए डोने और केले का व्यापार करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो उनके पास आते थे, तो उनसे मोल भाव करते थे कि नहीं नहीं, ये तो इतने का नहीं है, इसे मुझे कम में दो, तुम तो लूटते हो। और फिर उन्हें चिढ़ाते थे और उनसे केले लेकर चले जाते थे, उन्हें थोड़ा सा परेशान करते थे। और आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार श्रीधर का उन्होंने उद्धार किया। जो थैंक यू करना उन्हें पहले भूल गए थे, तो इस चैतन्य चरितामृत की लीला में श्रीधर को धन्यवाद किस प्रकार से भगवान बोलते हैं और उन पर किस प्रकार उपकार करते हैं। तो भगवान किसी पर भी जाति पाति के द्वारा अपनी कृपा को नहीं देखते। तो चैतन्य महाप्रभु तो कौन है? पतित पावन है। भगवान ये नहीं देखते कि कौन मेरी कृपा को प्राप्त करने के योग्य है या नहीं है। भगवान सभी पर समान रूप से कृपा प्रदान करते हैं। फल स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला होता है। तो भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया। गोविंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सावम भट्टाचार्य से आगे कहा, आप इस पर विचार करें। गुरु का सेवक मेरे लिए सदैव आदरणीय है। ये तो मेरे गुरु ईश्वरपुरी का सेवक है, अतएव ये उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे। फिर भी मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है तो मैं क्या करूं? क्योंकि गुरु के सेवक और शिष्य एक दूसरे के गुरु भाई होते। तो बोले कि मैं कैसे इससे सेवा प्राप्त कर सकता हूँ, कृपया इस पर विचार करें। तो सावम भट्टाचार्य ने कहा, गुरु का आदेश अत्यंत बलवान होता है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यही प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है। तो गुरु ने जो आदेश दिया है उसका आप पालन करें। तो अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वह कोई शत्रु रही हो। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सावम भट्टाचार्य जो है वो शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किस प्रकार परशुराम ने किया, किस प्रकार लक्ष्मण जी ने किया। तो पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन किए बिना विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषता मेरे लिए सौभाग्य है। सावम भट्टाचार्य के ऐसा कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा लिया। सभी व्यक्ति गोविंद को भी श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे। और गोविंद सारे वैष्णव की सेवा करता था और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता था। बड़ा हरिदास, छोटा हरिदास दोनों जो गायक थे, रमाई और नंदाई भी गोविंद के ही साथ रहते थे। वे सभी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता था। अगले दिन मुकुंद दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी कि आपके दर्शन है तो ब्रह्मानंद भारती आए हैं। फिर मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से पूछा, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य है, अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त उनके निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे मृगचर्म पहने थे। और यह देखकर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा ही दुख हुआ। ब्रह्मानंद जो भारती थे वो कौन थे? शंकर संप्रदाय के थे। तो संसार से विरक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए प्रथा बनी हुई थी कि वे अपने शरीर को मृगचर्म या वृक्ष की छाल से ढके, ऐसा मनु संहिता का आदेश है। किंतु संसार से विरक्त सन्यासी केवल मृगचर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता, तो वह मिथ्या सम्मान से भ्रमित होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती द्वारा मृगचर्म पहनना अच्छा नहीं लगा, उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। ब्रह्मानंद भारती को मृगचर्म के वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानो वे उन्हें नहीं देख रहे हो। देख रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि देख ही नहीं रहे। इसके विपरीत उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ है? मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मानंद भारती आपके समक्ष है। महाप्रभु ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है, तुम किसी दूसरे की बात कर रही होगी, क्योंकि निश्चित रूप से ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है। तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। भला ब्रह्मानंद भारती क्यों मृगचर्म पहनने लगे? जब ब्रह्मानंद भारती ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, लगता है कि मेरा मृगचर्म श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह अपनी त्रुटि को स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती ने सोचा, उन्होंने ठीक ही कहा है, मैं इस मृगचर्म को केवल प्रतिष्ठा के लिए धारण करता हूँ, मैं केवल मृगचर्म पहनकर अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता।
आज से मैं ये मृत चर्म को धारण नहीं करूंगा। जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने निश्चय किया, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और उन्होंने तुरंत ही सन्यासी के वस्त्र मंगा भेजे। जो ही ब्रह्मानंद भारती ने अपना मृत चर्म त्याग दिया, सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, त्यों ही चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। तो ब्रह्मानंद भारती ने कहा, आप अपने आचरण के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करोगे। मुझे इसी का डर है। इस समय मुझे दो ब्रह्म दिख रहे हैं। एक ब्रह्म है भगवान जगन्नाथ जो गतिमान नहीं है, और दूसरे ब्रह्म आप हैं जो सचल है। भगवान जगन्नाथ पूज्य अर्च विग्रह हैं, वे अचल ब्रह्म हैं, किंतु आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और आप यहाँ वहां चलते फिरते रहते हैं। आप दोनों एक ही ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, किंतु आप तो भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक सचल की और दूसरी अचल की। इस तरह से जगन्नाथपुरी आप पुरुषोत्तम में अब दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं। दोनों ब्रह्मों में से आप गोरे रंग के हो और दूसरे ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जो है वो तो सांवले हैं, किंतु आप दोनों ही सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि आपकी उपस्थिति से जगन्नाथपुरी में अब दो ब्रह्म हैं। ब्रह्मानंद और गौरहरि दोनों ही सचल हैं, किंतु श्याम वर्ण वाले जगन्नाथ दृढ़ता से बैठे हैं और वे अचल हैं। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, ये साबम भट्टाचार्य, आप मेरे और चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क में मध्यस्थ बनो। ब्रह्मानंद भारती ने कहा कि जीव जो है वो स्थानीय है, जबकि परम ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है। यह शास्त्रों का निर्णय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृतचर्म छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया है, और यह इसका प्रमाण है कि वे सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनके अधीन हूँ। उनके शरीर का रंग सुनहरा है, उनका सारा शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुडोल है और चंदन से लेप किया हुआ है। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं और वे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं, और वे अपने द्वैत निर्णय और अपनी शांति में दृढ़ता से स्थिर हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत के श्लोक में उल्लेखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट है। उनकी भुजाएं चंदन लेप और श्री चैतन्य महाप्रभु पे चढ़े डोरे से सुसज्जित हैं, और ये उनके आभूषण रूप कंकन है। यह सुनकर सावम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय यह कहते हुए सुनाया, हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूं कि आप विजयी हो। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं और ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने कहा, यह शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय ही हार गया है। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, आपकी हार का कारण यह नहीं है, कारण कुछ दूसरा ही है। यह आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। आपकी एक दूसरी भी महिमा है जिससे आप सावधान होकर सुने। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, किंतु जब से आपको देखा है मुझे कृष्ण की पूरी पूरी अनुभूति हो गई है। ब्रह्मानंद भारती कहते रहे, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। जब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूँ। अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। बिलमंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दिशा भी उन्हीं की जैसी है, क्योंकि अब यह बदल चुकी है। ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, किंतु गोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के प्रति आप में अगाध प्रेम है, अतएव आप जहां भी देखते हैं आपकी कृष्ण चेतना बढ़ती जाती है। सावम भट्टाचार्य ने कहा, आप दोनों के कथन सही है। कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन देते हैं। कृष्ण प्रेम के बिना हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का साक्षात्कार हो सका है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सावम भट्टाचार्य, ये आप क्या कह रहे हो? हे विष्णु, मुझे बचाओ। ऐसी स्तुति निंदा का दूसरा स्वरूप है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भट्टाचार्य के कथन से कुछ उलझन में पड़ गए, अतएव अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने विष्णु नाम का उच्चारण किया। यहाँ पर महाप्रभु इसकी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी की अत्यधिक स्तुति की जाती है तो ये एक प्रकार से निंदा है। वे एक इस प्रकार से अपराध मूलक कथन का प्रतिरोध करते हैं।
यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने साथ अपने निवास स्थान ले गए और उस क्षण से ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के साथ रहने लगे। बाद में रामभद्र आचार्य भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए और वे अपने अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में रहे। अगले दिन काशीश्वर गोसाई भी आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनका सम्मान किया, वे भी उनके साथ रहने लगे। काशीश्वर महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के भीतर ले जाया करते थे और भीड़ में महाप्रभु के आगे आगे रहते थे और लोगों को दूर रखते थे जिससे लोग उनका स्पर्श ना कर सके। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह देश के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने लगे। चूंकि सारे भक्त उनके शरण में आने लगे, अतएव चैतन्य महाप्रभु ने उन सब पर कृपा की और उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णव के मिलन का वर्णन किया है। जो भी इस वर्णन को सुनता है वह अंततः उनके चरण कमलों की शरण को प्राप्त करता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी लौटने पर वैष्णव से महाप्रभु की भेंट का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। तो कल हम करेंगे अध्याय 11 चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो आज हमने जाना चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत से वापस आते हैं जगन्नाथपुरी तो सभी भक्तों के साथ उनकी भेंट होती है। यहाँ तक कि विशेषकर जो ब्रह्मानंद भारती हैं उनके मृग चरण जो पहनने की जो प्रथा थी उनको उतार कर उन्हें सन्यासी वस्त्र प्रदान करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि खाली वस्त्र धारण करने से वो अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं पर अज्ञानता के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको सन्यासी का वेश धारण करना होगा। तो ब्रह्मानंद भारती जो है सन्यासी का वेश धारण करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। और गोविंद जो है वो ईश्वरपुरी के शिष्य थे और ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप चैतन्य महाप्रभु से के पास जाए। तो जो गोविंद है वो चैतन्य महाप्रभु के पास उनकी सेवा में आते हैं। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है किसी को तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा श्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मुझे ये पूछना था, ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी आपने बताए थे ना, जो राधा रमन जी मंदिर जिनका है, तो ये गौड़ीय संप्रदाय के ही हैं? हाँ जी माता जी। और माता जी उनके जो पिता थे वेंकट भट्ट वो दूसरे संप्रदाय के थे, फिर वो चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण करते हैं तो वो अपने बेटे को दे देते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में दे देते हैं। अच्छा अच्छा। और माता जी आपने एक कल भी तुकाराम जी की वो बताया था कि उन्होंने दीक्षा ली थी महाप्रभु से, तो आपने कुछ बताया था ना मेरा थोड़ा मिस हो गया था कि वहां पर भी करताल और उसमें ही वो होता है कीर्तन, तो वो थोड़ा सा मुझे जानना था, क्या बताया था आपने? जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है वो विट्ठल भगवान की वहां पर पूजा की जाती है। विट्ठल कौन है? वो भी भगवान कृष्ण ही है। तो चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर जाते हैं, वहां पर जो तुकाराम है उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तुकाराम, बहुत सुंदर स्टोरीज है। ऐसा बताया जाता है कि तुकाराम को लेने के लिए स्वर्ग से, मतलब स्वर्ग से नहीं कह सकते, वैकुंठ से, भगवान के धाम से एक यान आता है जिसे सभी ने देखा था प्रत्यक्ष रूप से, और उसमें वो बैठकर वो जाते हैं क्योंकि वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु से इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो उनकी भी भजन मंडली है, जिस तरह से हम इस्कॉन में देखते हैं ना, उस तरह से उनकी भी मंडलियां हैं जो विट्ठल मंडली कहलाई जाती है। वो भी क्या करते हैं, मृदंग और करताल बजाकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठल। अच्छा माता जी, तो माता जी दीक्षा उन्होंने महाप्रभु से ली थी, तो वो हमारे संप्रदाय के नहीं है, गौड़ी संप्रदाय के नहीं है? देखिए क्या होता है ना माता जी, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी, जैसे अलग अलग जगह पर गए भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए। अब कौन से किस उसको एक होता है ना लिंकेज होता है, कौन किन शास्त्रों को पढ़ रहा है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में किया चैप्टर, तो जिसमें हमने जाना चैतन्य महाप्रभु की शाखाएं उप शाखाएं, नित्यानंद प्रभु की शाखाएं उप शाखाएं, अद्वैताचार्य की शाखाएं उप शाखाएं, सबने क्या किया, आगे 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 और वो आगे और जाते गए। कुछ जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय में थे, कुछ थोड़ा सा बाहर हो गए, पर आया सब कुछ यहीं से ही है, चैतन्य महाप्रभु से ही। जी माता जी। वो कर रहे हैं तो वो विट्ठल को ही कर रहे हैं। विट्ठल भी कौन है? भगवान स्वयं है।
जैसे कि हमने कल के अध्याय में भी जाना, भगवान सब एक ही हैं, तो भगवान अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं? अब हम कहते हैं कि विठल का रूप धारण क्यों किया? भगवान अपने भक्तों को कहीं ना कहीं से भी कैचअप करने के लिए, किसी कोई भी कैटेगरी का है, किसी भी तरह से कोई मेरे पास आए, कभी भगवान क्या करते हैं, मदन मोहन के रूप में, कभी राधा रमन जी के रूप में, कभी बांके बिहारी के रूप में, कभी राधा वल्लभ के रूप में, कभी विठल के रूप में, कभी रंगनाथ के रूप में, भगवान क्या करते हैं? अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। जी माता जी, अलग अलग भक्तों की अलग अलग मनोस्थिति में वो उपासना कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भगवान जी उसी उसमें जाते हैं। जी जी माता जी, माता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna